कि श्रीमद् भागवत जी की कथा पूर्ण रूप से वैराग्य से आरंभ होती है, छोड़ने से आरंभ होती है। परीक्षित राजा भागवत के अधिकारी तब बने हैं कब, जब वो सब छोड़ करके गंगा के घाट पर जाकर के पहुंच गए। गंगा के किनारे सब को छोड़ छाड़ करके गए हैं, और जब तक छूटेगा नहीं तब तक ये कथा तो भैया बैठ नहीं सकती हृदय। आनंद हो गया, कमाल हो गया। परीक्षित राजा मन ही मन गदगद हो गए, गुरुदेव के चरण पकड़ लिए, मस्तिष्क रख दिया और कहा, गुरुदेव मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस और बस बस आपकी कृपा। और मैं तो निडर हो रहा हूं आपके शब्द सुनते। अभी कथा को 10 ही मिनट हुई, अभी कहाँ दूसरे स्कंद में तो सुखदेव भगवान की वाणी खुली है, और इतनी सी बात उन्होंने 10 से 15 मिनट में सुना दी। राजा की आंख में अश्रुपात होने लगा। कहा, गुरुदेव मैं आपके चरणों में प्रार्थना करके कहना चाहूंगा कि व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो, और ऐसी कथा आप सुना रहे हैं, तो व्यक्ति को जो कुछ चाहिए वो सब देवता अलग अलग देने वाले हैं कि एक ही जगह से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है, ये भी आप हमें सुना दें। तो श्री सुखदेव उवाच, भगवान सुखदेव कहते हैं, ब्रह्म वर्चस कामस्तु यजेता ब्राह्मणस्पतिम। वर्णन किया है, जो तीनों कालों में संध्या करता है उसके पास ब्रह्म ज्ञान चल के आता है। ये भगवान बोले, ये सुखदेव भगवान बोले, ब्रह्म वर्चस्व कामस्तु यजेता ब्राह्मणस्पतिम। वह ब्राह्मणों का संग करे आत्मज्ञान के लिए, क्योंकि स्वयं परमात्मा ही विष्णु पुराण में लिखा है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। स्वयं भगवान विष्णु ही धरती पर ब्राह्मण बन के आया। ब्राह्मण सिर्फ जाति नहीं, सर्वव्यापक शब्द है। जिस शब्द से विष्णु शब्द बनता है संस्कृत में, उसी धातु के द्वारा ब्राह्मण शब्द की व्युत्पत्ति होती है। इसलिए ब्राह्मण को व्यापकता में लिया गया है। ब्राह्मण जाति पक्ष के साथ जीवन नहीं जीता, और ब्राह्मण को जाति पक्ष के साथ जीवन को जीना ही नहीं चाहिए। वो जगत के कल्याण के लिए चल करके आया है। भगवान सुखदेव मुनि कहते, ब्रह्म वृक्ष कामस्व ये तो ब्राह्मणस्पतिम। पति कहते हैं स्वामी को, आराध्य को, जो अपना कल्याण चाहता है, ब्राह्मण के चरणों में बैठ करके, उनके साथ बैठ करके आत्मज्ञान। इंद्रिया इंद्र कामस्तु प्रजा कामा प्रजापतिन। कुछ लोग और संसार की वस्तुएं मांगते हैं, वो इंद्र का ध्यान आह्वान करते हैं। देवी माया तो श्री कामा तेजस कामो विभावसु। संपत्ति के लोग मां दुर्गा का पूजन करते हैं, और तेज चाहने वाले लोग भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं। जिनकी बुद्धि में कभी मलिनता चल करके नहीं आती, क्योंकि बुद्धि के मालिक भगवान सूर्य देव हैं, वह लोग सूर्य देवता को अर्घ दे करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। अन्नाद कामस्व अदितिम स्वर्ग कामोदिति सुतान। जिनको अन्न की प्राप्ति लेनी होती है, वह देवताओं की माता अदिति का ध्यान करते हैं, माता अदिति की पूजा करते हैं। और जो स्वर्ग चाहते हैं वो तमाम देवताओं की पूजा करते हैं। आयुष कामो अश्वनी देवो। जो लंबी उम्र चाहते हैं वो अश्वनी कुमारों की पूजा करते हैं। रूपाव कामो गंधर्वान स्त्री कामोस्तु उर्वशीम। सुंदरता के लिए लोग अप्सराओं का बंधन और पूजन भी करते हैं। लेकिन जो लोग अपने जीवन का कल्याण चाहते हैं, वो भगवान हरि के नाम का स्मरण करते हैं। जिनको अपना कल्याण चाहिए वह भगवान हरि को जरूर पूजें, हरि का वंदन करें। इस प्रकार से सुखदेव भगवान ने कहा। भगवान सुखदेव कहते हैं, वो जीवन किसी भी प्रकार का नहीं है जो कान भगवान की कथा न सुने, जिव्या भगवान का नाम न ले, मस्तिष्क बड़ों के चरणों में न झुके। व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, इतना बड़ा न बने कि उसको चरण छूने में लाज लगे। वो इतना बड़ा न बने। समझ लेना कि पुण्य क्षीण हो गए हैं, ऊंचाई रुकने वाली है। जब बंधन प्रणाम करने में उसको शर्म लगती है। कान कथा सुने, मस्तिष्क बड़ों के चरणों में झुकता रहे, जिव्या भगवत नाम का उच्चारण करे। भागवत जी के द्वितीय स्कंद में इतना सुंदर श्लोक है। श्रीमद् भागवत जी के दूसरे स्कंद का और अध्याय नंबर 4 का, और ये श्लोक नंबर है 20 नंबर का श्लोक। इसमें लिखा है, बिले बतोरु क्रम विक्रमान ये न शृण्वता कर्ण पुटो नरस्य जिव्या सती दारुद्रकेव सुतन चोपागयुस्तगाय गाथा। बिले बतोरु क्रम विक्रमान ये। बिल तो आप जानते ही है, जिस प्रकार से सांप बामी में रहता है, सांप बामी में रहता है। जो भगवान की कथा नहीं सुनते उनके कान भी किसी बामी से कम नहीं है। भैया जो जिव्या भगवान का नाम नहीं लेती, जिवा सती दारुद्रकेव सूत है। सूत शौनक ऋषियों को भगवान व्यास ने भी ये बात सूत को बताई थी। जो जिव्या कभी भगवत नाम उच्चारण नहीं करती, वो मनुष्य की जीव हो ही नहीं सकती। समझ लो कि किसी गड्ढे में पड़ा हुआ कोई मेढक टर 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 कर रहा है।
इसी श्लोक का व्याख्यान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस के बालकांड दोहा नंबर 117 के नीचे 9 चौपाइयों में एक श्लोक की व्याख्यान 9 चौपाइयों में करी। गोस्वामी तुलसीदास जी वो प्रकांड विद्वान, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने शायद सनातन धर्म का कोई ग्रंथ बिना पढ़े शायद वो चूके हों। जिस श्लोक की बात मैं आपके बीच में रख रहा हूं, मानस के बालकांड में 9 चौपाइयों के साथ में इस श्लोकों का उन्होंने अनुवाद कर दिया। और ये सब 9 चौपाइयां आपसे आती हैं, मुझे पता है, यह अतिशोक्ति नहीं है। एक दिन मैंने बोल दिया ये क्षेत्र ऐसा है जहां एक एक व्यक्ति को कम से कम 500 चौपाइयां कंठस्थ हैं। ना हो तो आधी चौपाई कोई और बोल दे, आधी चौपाई यहां के लोग पूरा कर देंगे उसको। मानस उसमें मैं एक ही गांव के लिए नहीं बोल रहा हूं, आसपास के सभी गांवों के लिए बोल रहा हूं। यहाँ का माहौल ही ऐसा है, यहाँ अखंड रामायण होती हैं, लोग रामायणी हैं यहाँ पर। रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 117 और उसके नीचे की 9 चौपाइयां। जिन हरि कथा सुनी नहीं खाना, श्रवण रंध्र अय भवन समाना, जे नहीं करहि राम गुण गाना, जी यशोदा दुर्जीव समाना, ते सिर कटु तुम्बर समतूला, जे नमत हरि गुरु पद मूला। ये सब चौपाइयां वहीं की हैं। बेले बतोरु क्रम विक्रमान, ये न शृण्वन्त कर्ण पुटे नरस्य, जीव्या सती दादुर के वसूत, न चोपगायुस युरगाय गाथा। उनको तो मनुष्य बनने में ही भैया एकदम बिल्कुल धिक्कारता है, जो मनुष्य बन करके और जिन्होंने भगवत कथाओं का आनंद नहीं लिया। परमात्मा ने कहा था कि मुझे बहुत चीजें प्रिय लगी इस मृत्यु लोक में, लेकिन सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। रामायण उत्तरकांड। भगवान स्वयं कहते हैं कि सबसे ज्यादा मुझे मनुष्य अच्छे लगे, सबसे ज्यादा मुझे मनुष्य लगे। यत कीर्तनम यस्मरणम यदीक्षणम यदनंदनम यश्रवणम यदर्हणम। हे परीक्षित, यदि व्यक्ति को अपना कल्याण चाहना है तो यद कीर्तनम, भगवान के नाम का कीर्तन करे, यद स्मरणम यदनंदनम यश्रवणम। नंदन कहते हैं प्रसन्न चित्त, नंदन का अर्थ है प्रसन्न चित्त। भगवान का एक नाम है देवकी नंदन, क्योंकि इसने अपनी माँ को प्रसन्नता दी, आनंद दिया। तो लिखा यत कीर्तनम ये स्मरणम ये नंदनम ये श्रवणम यत पूजनम लोकस सद्यः पापं धुनोति तस्मै मंगलसे नमः। जो अमंगलों का नाश करते हुए जीवन को मंगल कारक बना देते हैं। यद नंदनम, सबको आनंद में भर देते हैं, जिनका कीर्तन स्मरण जगत का कल्याण कर देता है। परीक्षित, इस विवेकी पुरुष को ऐसे परमात्मा के चरणों का सहारा ले लेना चाहिए। ये तमाम बातें श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में भगवान सुखदेव मुनि बोले, तपस्वनो दान पराय सस्वनो मनस्वनो मंत्र विदा सुमंगला। जो लोग बहुत मंत्र बोल लेते हैं, बहुत तपस्या कर लेते हैं, वह भी अपने कल्याण के लिए परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के चरणों का सहारा लेते हैं। मुकुंदो भगवान प्रसीदताम। मुकुंद कृष्ण का एक नाम है मुकुंद। मुकुंद का अर्थ है जो मुक्ति देने वाला है। हर नाम का एक कारण है। उनका एक नाम है गोविंद। गौ नाम संस्कृत में इंद्रियों का नाम है। जिसकी कृपा से इंद्रियां बस में हो जाती हैं, उस परमात्मा का नाम है गोविंद, इसलिए उसको गोविंद कहते हैं। उन्हीं का एक नाम है मुकुंद, जो सबको मुक्ति देने वाले हैं, इसलिए मुकुंदो भगवान प्रसीदताम। जिनकी कृपा से इंद्रियां बस में होती हैं। और याद रखिएगा, जिनकी इंद्रियां अपने बस में है, परमात्मा उसके ऊपर अति प्रसन्न होता है, बहुत ज्यादा खुश होता है। रामायण का एक दोहा नाम संस्कार का देखिए, अयोध्या कांड का, जिसमें नाम संस्कार हो रहा है। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेई राखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम राम प्रिय। ये लक्ष्मण राम को प्रिय क्यों है? क्योंकि लखन जितेंद्रिय है। ये सूर्पणखा अपनी तरफ से नहीं आई थी, सूर्पणखा अपनी तरफ से नहीं आई है, राम की प्रेरणा से चल करके आई। ये सूर्पणखा का आगमन लखन लाल की परीक्षा थी। और यहाँ जो भी आए हैं सबको एग्जाम देना पड़ेगा। ये संसार एक विश्वविद्यालय है।
यहाँ सबको परीक्षा देनी पड़ेगी। और सूर्पणखा कुरूप होकर के गई, ये एग्जाम का परिणाम था लखनलाल का। नहीं तो वो दुआ गड़बड़ नहीं हो जाता कि लक्ष्मण धाम राम प्रिय। लक्ष्मण राम को इतने प्रिय क्यों हैं? क्योंकि इनके पास वो गुण हैं। ये संयमी महापुरुष है। ये नींद नहीं लिया, ये भोजन नहीं किया, इसने पूरी यात्रा में अपनी पत्नी का स्मरण नहीं किया। और वही बात यहां पर कही जा रही है। मुकुंद शब्द लिखने का यहां मतलब है जो मुक्ति देता है। कब देता है वो मुक्ति? जब ये जीव अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम करता है। सुखदेव भगवान की वाणी साधारण वाणी नहीं है। इन्होंने अपनी भागवत को वैराग्य से शुरू किया। वैराग मीन्स छोड़ने की प्रवृत्ति। और इंद्रियां उसके ही बस में होंगी जिसने छोड़ा। जिसने छोड़ा है वही अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है। और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, कहा परीक्षित, उसके लिए मुकुंद प्रसन्न होते हैं।